हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 का जो सिलेबस है ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है। इसमें क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या आ सकता है, कौन सा सेक्शन है एंड इस सेक्शन में कौन सा पार्ट है, मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी। ठीक है। उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड इसका जो लास्ट डेट है वो है 30 मई। ठीक है। एंड इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई तक हो सकता है। ठीक है। मतलब जो मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई मंथ में इसका एग्ज़ाम होने का चांसेस है। ठीक है। सो आप लोग देखिए, जो ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का पोस्ट है उसका जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है, लेकिन ग्रेड 3 जो पोस्ट है उसका जो क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा चाहिए, उसमें ग्रेजुएशन भी चाहिए एंड किसी किसी का पोस्ट में आपको कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए, इसलिए इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ग्रेड 4 से थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मतलब जो टॉपिक है वो लगभग सेम ही है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आप लोग देखिए, फर्स्ट जो सिलेबस ऑफ ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 है उसमें फर्स्ट जो है वो है जनरल नॉलेज। ठीक है। जनरल नॉलेज, देन आपका करंट अफेयर्स, देन जीके, देन इंग्लिश, देन एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये पार्ट जो है ये मतलब जो जो पोस्ट में कंप्यूटर नॉलेज चाहिए वो पोस्ट के लिए ये कंप्यूटर नॉलेज मतलब चाहिए आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है, ये है आप लोगों का पार्ट। ठीक है। ये जो सेक्शन है इसी सेक्शन से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसमें आएगा। अभी मैं हर एक सेक्शन से, जैसे जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ईच इस सेक्शन से कौन सा टॉपिक आ सकता है उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगी। ठीक है। आप लोग देखिए, जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, ये जो पार्ट है दिस इज़ अ वास्ट पार्ट। इसमें सब कुछ मतलब एंटर हो जाएगा, मतलब इंडिया का जो भी है आप लोग इसमें देखिए। आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक हो गया, देन इंडियन एनवायरनमेंट हो गया, देन कल्चर, जियोग्राफी, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, फेमस डेट एंड डेज, फेमस बुक्स, बेसिक साइंस एंड करेंट अफेयर्स। ओके। आप लोग देखिए, ये यहाँ पे जो इंडियन हिस्ट्री है इसमें आप लोगों का एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, देन आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री सब इसमें आ जाएगा, इंडियन हिस्ट्री। देन आपका इंडियन पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ आ जाएगा, इकोनॉमिक्स के बारे में आएगा। देन आपका जो एनवायरनमेंट है इसमें आपका रिवर, माउंटेन, जो आपका जितना जितना जो कुछ है आपका मतलब कौन सा जगह में कितना कौन सा रिवर फ्लो हुआ है, कौन सा बाउंड्री, सब कुछ एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है। देन आपका कल्चर, इंडियन कल्चर, उसमें आप लोग कौन सा स्टेट का क्या कल्चर है, एवरीथिंग। देन जियोग्राफी, देन इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड, मतलब जो कौन सा इन्वेंशन हुआ है एंड कौन इन्वेंशन किया है। ओके। ये सब चाहिए। देन स्पोर्ट्स में आप लोगों को बहुत सारा स्पोर्ट्स का बारे में आप लोगों को चाहिए यहाँ पे, क्रिकेट, फुटबॉल। देन आपका आप लोग जो रिसेंट हो गया ओलंपिक्स, आप लोग इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। देन फेमस डेज एंड डेज, मतलब कौन सा डेट में कौन सा डे है, मतलब जो होता है ना फेमस डेट, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल डे। ओके। ऐसा कुछ डेज एंड डेट के बारे में भी आ सकता है। देन बुक्स एंड उसका ऑथर कौन है। देन बेसिक साइंस में जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी के जो जूलॉजी, बोटानी, ये सब के बारे में जो बेसिक चीज़ है वो आ सकता है। ठीक है। एंड जो मेन है ये यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स, मैंने जीके के अंदर में करंट अफेयर्स यहाँ पे दे दिया है, बिकॉज करंट अफेयर्स में क्या होता है आपका रिसेंटली जो हुआ है आपका 1.5 ईयर का जो चीज़ हुआ है। ठीक है। कौन सा अवार्ड आप लोग देख सकते हैं, कौन सा अवार्ड मतलब अवार्ड कौन दिया है। देन स्पोर्ट्स कौन सा हुआ है, उस स्पोर्ट्स का बारे में आप लोग डिटेल देखिए। देन आपका इन्वेंशन क्या हुआ है, आप लोग मैगज़ीन देख सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं। आप लोग मतलब करंट अफेयर्स का जो आप लोग कलेक्शन कीजिए
1 to 1.5 ईयर। सो आपका अगर एग्ज़ाम जुलाई में होगा तो आप लास्ट ईयर से देख सकते हैं क्या क्या हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया आपका जीके। अगर आप लोग जीके ये सब कवर कर सकते हैं तो आपका जीके हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है जीके ऑफ असम, आपका इंडियन जीके भी चाहिए, एंड सिंस इट इज़ अ असम गवर्नमेंट एग्जाम, सो आपका असम का जो जीके है वो चाहिए, ठीक है। क्योंकि असम का जितना भी एग्ज़ाम मतलब होता है उसमें असम का जीके वहाँ पे आता है, ठीक है। सो आप लोग देखिए जीके ऑफ असम में असम हिस्ट्री, असम पॉलिटी, असम जियोग्राफी एंड असम इकोनॉमी, ये जो 4 सेक्शन है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितना है सब कुछ आ सकता है, ठीक है। देन एनवायरनमेंट ऑफ असम भी चाहिए, इसमें फिर से रिवर, माउंटेन, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों का कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स ऑफ असम, ये भी आपका कौन सा रिसेंटली क्या का इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ आप लोग इसमें देख लीजिए। देन असम का कल्चर लिटरेचर, इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ असम्स, उसके बारे में आप लोग पढ़िए, वो क्या क्या किया है, कौन सा बुक लिखा है, एवरीथिंग, ठीक है। देन स्पोर्ट्स, देन बुक्स, देन फेस्टिवल ऑफ असम, असम का जितना डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ट्राइब होता है, उसका फेस्टिवल क्या होता है, एवरीथिंग यू हैव टू रीड अबाउट असम, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैथ्स का पार्ट है, एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें आप लोगों का जो इम्पॉर्टेंट, आप लोग देखिए यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड्स एंड स्ट्रीप, एरियाज, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, पाइप एंड सिस्टम, देन प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, वॉल्यूम्स, ऑड मैन आउट, देन आप लोगों का परसेंटेज, नंबर एंड एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, देन simple in equation, mensuration, simplification, probability, okay, these are the topic मतलब are included in aptitude। लेकिन आपका यहाँ से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, सिंपल इंटरेस्ट, एंड देन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से भी आता है। देन एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया से भी आता है, देन वॉल्यूम से भी आता है, देन परसेंटेज, ईच एंड एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन परसेंटेज इससे ज़्यादा आता है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन नहीं भी आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन दे देगा कुछ, देन सिंपल इक्वेशन आ सकता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एप्टीट्यूड। अगर आप लोग ये सब टॉपिक को कवर कर सकते हैं तो आप लोगों का 90% हो जाएगा, ठीक है। 90 to 95% आपका यहाँ से करने से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रीजनिंग। रीजनिंग का जो पार्ट है वो है रीजनिंग का पजल आ सकता है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सब का जो रीजनिंग है, रीजनिंग इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है जो, लेकिन या आप लोग मैं बाद में कौन सा बुक से पढ़ने से कौन सा हर एक का कैसे कैसे रीजनिंग आएगा, मैं नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें डिस्कस करूँगी अबाउट रीजनिंग, मैथ्स, इस सब के बारे में, ठीक है। सो रीजनिंग का आपका जो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, लॉजिकल, एनालिटिकल, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें डिस्कस करूँगी। इसमें बहुत सारा पार्ट यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोग देखिए, इंग्लिश में जो है वो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देन प्रीपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन वॉइस चेंज, देन नरेशन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, देन स्पेलिंग टेस्ट, उसके बाद आप लोगों का स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज कंप्लीशन, इडियम एंड फ्रेसेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन। दीज आर द टॉपिक यू कैन कवर फ्रॉम जनरल इंग्लिश, ओके। सो ये सब तो आएगा ही, एरर करेक्शन आता है, वॉइस चेंज आता है, नरेशन आता है, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब कॉमन जो टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम में। स्पेलिंग टेस्ट, ओके, ये हर एग्ज़ाम में आता है। सो आप लोग इसको मतलब कवर कीजिए। लास्ट इज़ बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, जो एग्ज़ाम में ये चाहिए, सब पोस्ट के लिए ये कंप्यूटर नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन किसी किसी पोस्ट के लिए ये कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, ठीक है।
सो ये कंप्यूटर नॉलेज के में आप लोगों का जो सिंपल आईओ डिवाइसेस है, मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उसमें कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। देन एमएस ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसमें वर्ड में क्या क्या मतलब टूल्स है ये सब देखिए। मेमोरीज है, मेमोरीज में कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर देयर, जितना इंटरनल मेमोरी, देन एक्सटर्नल मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम रोम, आप लोग ये सब देखिए मेमोरी के लिए। विंडोज़ में आप लोग देखिए इतना सारा विंडोज़ का वर्जन आ गया, आप लोग उसमें के बारे में देख सकते हैं। देन आप लोग कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देख सकते हैं, सीपीयू के बारे में कुछ देखिए, देन मेमोरी के बारे में देखिए। सो ये सब जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, उसमें इसमें इससे भी ज़्यादा टफ नहीं आएगा। लेकिन आप लोग अगर ये सब टॉपिक के बारे में पढ़ जाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप लोग देखने से आपको कॉमन आ सकता है, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स मीन्स सिलेबस ऑफ सम कॉमन एंट्रेंस जो होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आप लोग इस टॉपिक के बारे में आप लोग ये सब पढ़िए, ठीक है। एंड जो आप लोग जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है आप लोग उसमें भी सॉल्व करिए, एंड कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है आप लोग देखिए, एंड उस तरह का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों का जो मैथ्स का जो पार्ट है, देन रीजनिंग है, ये सब मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। So hope you will like this video. If you like, share this video and subscribe my channel for latest update. Thank you all.